अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकायत दूध पाक की इस खूबसूरत सीरीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस सीरीज़ में आपसे दूध पाक की फैज़ व बरक़ात से मुतल्लिक मुस्तनद ईमान अफरोज़ और दिलसोज़ वाक़यात शेयर करेंगे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध पाक पढ़ने की बदौलत कर्ज की परेशानी से निजात मिल गई। किसी शख्स ने किसी दोस्त से 3,000 दिनार कर्ज लिया और वापसी की तारीख मुकर्रर हो गई। जो अल्लाह ताला को मंजूर हो वही होता है। इस शख्स का कारोबार मुअत्तल हो गया और वो बिल्कुल कंगाल हो गया। कर्ज ख्वाह ने तारीख मुकर्ररा पर पहुंचकर कर्ज की वापसी का मुतालबा किया। इस मकरूज शख्स ने माजरत चाही कि भाई मैं मजबूर हूँ, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। कर्ज ख्वाह ने काजी के यहाँ दावा दायर कर दिया। काजी साहब ने इस मकरूज को तलब किया और समाअत के बाद इस मकरूज को 1 माह की मोहलत दी और फरमाया कि इस कर्जे की वापसी का इंतज़ाम करो। वो मकरूज अदालत से बाहर आया और सोचने लगा कि क्या करूँ। आखिर उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी याद आया कि जिस बंदे पर कोई मुसीबत या परेशानी आ जाए तो वो मुझ पर दूध पाक की कसरत करे, क्योंकि दूध पाक मुसीबतों और परेशानियों को ले जाता है और रिस्क बढ़ाता है। अलहासिल उसने आजिज़ी और ज़ारी के साथ मस्जिद के गोशे में बैठकर दूध पाक पढ़ना शुरू कर दिया। जब 27 दिन गुजर गए तो उसे रात को एक ख्वाब दिखाई दिया। कोई कहने वाला कहता है, ए बंदे तू परेशान ना हो, अल्लाह ताला कारसाज है, तेरा कर्ज अदा हो जाएगा। तो तू अली बिन ईसा वजीर सल्तनत के पास जा और जाके उसे कह दे कि कर्ज अदा करने के लिए मुझे 3,000 दिनार दे दें। चुनाचा नींद से जब वो शख्स बेदार हुआ तो बड़ा खुश हुआ कि परेशानी ख़त्म होने की तदबीर मिली, मगर उसके साथ ही ये ख्याल आया कि अगर वज़ीर साहिब कोई दलील या निशानी तलब करें तो मेरे पास कोई दलील नहीं है, क्या करूँगा। आखिर जब रात हुई तो ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अली बिन ईसा वज़ीर के पास जाने का इरशाद फरमाया। जब आँख खुली तो खुशी की इंतहा न थी। तीसरी रात फिर ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़ीर अली बिन ईसा के पास जाओ और उसे ये फरमान सुना दो। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई दलील या अलामत चाहता हूँ जो कि इस इरशाद की सदाकत की दलील हो। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वज़ीर तुझसे कोई अलामत दरियाफ्त करे तो कह देना, इस सच्चाई की अलामत ये है कि तुम नमाज फ़जर के बाद किसी के साथ कलाम करने से पहले 5,000 बार दूध पाक का तोहफ़ा दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करते हो, जिसे अल्लाह ताला और करामुल कातिबीन के सिवा कोई नहीं जानता। ये फरमाकर सैयदुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। मैं बेदार हुआ तो फजर हो चुकी थी। बाद नमाज मस्जिद से बाहर कदम रखा क्योंकि आज महीना पूरा हो चुका था। वो शख्स वज़ीर साहब की रिहाइशगाह पर पहुंचा और वज़ीर साहब से सारा किस्सा सुनाया। जब वज़ीर साहब ने कोई दलील तलब की तो उसने हजूर महबूब कबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनाया तो वज़ीर साहब खुशी और मुसर्रत से चमक उठे और फरमाया, मरहबा रसूलुल्लाह हक्कन। और फिर वज़ीर साहब अंदर गए और 9,000 दिनार लेकर आ गए। उनमें से 3,000 गिनकर मेरी झोली में डाल दिए और फरमाया, ये 3,000 कर्जे की अदायगी के लिए, और फिर 3,000 और दिए कि ये तेरे बाल बच्चे का खर्चा, और फिर 3,000 और दिए और फरमाया ये तेरे कारोबार के लिए। और साथ ही अलविदा करते वक्त कसम देकर कहा, ए भाई तू मेरा दीनी और ईमानी भाई है, खुदारा ये ताल्लुक़ मोहब्बत वाला ना तोड़ना, और जब भी आपको कोई काम कोई हाजत दरपेश हो तो बिला रोक टोक आ जाना, मैं आपके काम दिलो जान से किया करूँगा। फरमाया कि मैं वो रकम लेकर बरसदा काजी साहब की अदालत में पहुँच गया, और जब फ़िरकीन को बुलवाया हुआ तो मैं काजी साहब के यहाँ पहुँचा और देखा कि कर्ज ख्वाह मबहूत खड़ा है। मैंने 3,000 दिनार गिनकर काजी साहब के सामने रख दिए। अब काजी साहब ने सवाल कर दिया कि बता तो ये इतनी दौलत कहाँ से ले आया है, हालांकि तू मुफलिस था, कंगाल था। मैंने सारा वाकया बयान कर दिया। काजी साहब ये सुनकर खामोशी से उठकर घर गए और घर से 3,000 दिनार लेकर आ गए और फरमाया, सारी बरकतें वज़ीर साहब ने ही क्यों लूट ली, मैं भी इस सरकार का गुलाम हूँ, तेरा ये कर्जा मैं अदा करता हूँ। जब साहिब दीन यानी कर्ज ख्वाह ने ये माजरा देखा तो वो बोल उठा कि सारी रहमतें तुम लोग ही क्यों समेट लो, मैं भी उनकी रहमत का हकदार हूँ। ये कहकर उसने तहरीर कर दिया कि मैंने इस
اس کا قرض اللہ جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاف کر دیا۔ اور پھر مقروض نے قاضی صاحب سے کہا آپ کا شکریہ، یہ لیجیے اپنی رقم سنبھال لیجیے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا اللہ اور اس کے پیارے رسول کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس لینے کو ہرگز تیار نہیں ہوں، یہ آپ کے ہیں لہٰذا آپ انہیں لے جائیں۔ تو وہ شخص 12,000 دینار لے کر گھر آ گیا اور قرض بھی معاف ہو گیا۔ یہ برکت ساری کی ساری درود پاک کی تھی، جذب القلوب مع تصرف۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ اس مبارک سفر میں اپنا حصہ ڈال لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اسے اپنی فیملی اور فرینڈز میں ضرور شیئر کریں گے۔ دوستوں چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔